गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? विश्वास बैच की आज की अपनी 5वीं क्लास है और क्लासेस को आप रेगुलर देखें। क्लास 12 सीबीएसई अकाउंटेंसी का हमारा कंप्लीट सिलेबस चल रहा है और आप सभी इस कोर्स को रेगुलर अटेंड करें और आपके जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्लास पे आप कमेंट करके बताया करो कि क्लास का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, कितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। और रेगुलर बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो विश्वास 2.0 बैच हमारा अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर है, जिसकी प्राइस जो है केवल अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की अ, ये आपके सामने है, जिसमें हम अकाउंटेंसी की तीनों बुक सॉल्व करेंगे। और मोबाइल एप्लीकेशन आपको इस नाम से मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, डी मेथड्स कॉमर्स अकेडमी के नाम से, वहां से आप हमें जुड़ सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 12, 13, 14 और 15 करेंगे। 4 क्वेश्चन आज की क्लास में अपन सॉल्व करेंगे और क्लास को आप एंड तक देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। और इस बुक से ही अपन सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आप पेज नंबर 1.104 से 105 पे ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। नई वाली बुक से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है। और बिल्कुल न्यू एडिशन, न्यू सेशन के अकॉर्डिंग अपन ये क्लास कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट सिलेबस हमारा इसमें क्लास के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो कंप्लीट अकाउंटेंसी आपकी यहाँ से हम कवर करवाएंगे। तो आते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 पे। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:3:5 ऑन 1 जुलाई 2023। ए एंड बी ग्रांटेड लोन्स ऑफ 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। मतलब जो तीनों पार्टनर हैं ए, बी और सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 2:3:5 है। और 1 जुलाई 2023 को इन्होंने क्या किया है, ए और बी ने फर्म को 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपीज का लोन दिया है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग केसेस। पहली केस आपको दे रखी है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 7,500। अपने को पहले प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है। अगर प्रॉफिट दे रखा है 7,500 का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात अपने को यहाँ पर करनी है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है बच्चों, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने की वजह से इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ये इंटरेस्ट हमें हर कंडीशन में देना होता है, चाहे प्रॉफिट कम हो, ज्यादा हो या लॉस हो, हर कंडीशन में ये अपने को देना है। अच्छा, इंटरेस्ट यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए, 2 लाख रुपीज का जो है ए का लोन था। ठीक है। उस पर अपने को रेट यहाँ पर जो लोन की लगानी है वो 6% लगानी है। आप जानते हैं इंटरेस्ट और लोन की रेट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको 6% लगानी होती है। और 9 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 1 जुलाई से इन्होंने लोन प्रोवाइड करवाया था और 31 मार्च तक की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। तो 31 मार्च तक का हमारा जो है यहाँ पर 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 9 मंथ का जो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों हमारा 9,000 रुपीज। ठीक है। और 1 लाख रुपीज दूसरे पार्टनर का लोन था, और 1 लाख रुपीज का भी हम क्या निकालेंगे, 6% निकालेंगे।
और वही 9 मंथ का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4,500 और ये हो जाएगा आपका 9,000। तो दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन लोन हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे और जिसका टोटल हो जाएगा 13,500। ठीक है, 13,500 का हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। और प्रॉफिट जो हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है वो है 7,500 का। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 13,500 का, जबकि आपके पास प्रॉफिट कितने का था, 7,500 का ही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में हमारे पास में लॉस हो गया, और लॉस कितने का हो गया, 6,000 रुपए का। 6,000 रुपीज का यहाँ पर लॉस हो जाएगा, और इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, जो रेशो हमें दे रखा था 2, 3 और 5। तो 2, 3, 5 में हम इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, 1,200, 1,800 और 3,000। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, और हमारा जो लॉस होगा वो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब सेकंड कंडीशन अपने को दे रखी है कि इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 7,500, ये 7,500 का अपने को लॉस दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम शो करेंगे लॉस बिफोर इंटरेस्ट, जो क्वेश्चन में अपने को गिवन था। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन अपन एज इट इज कैलकुलेट कर लेंगे, अभी हमने जो कैलकुलेट किया था ऊपर वाली कंडीशन में, इस तरह से। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमारा वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने यहाँ पर लिख दिया 9,000, 4,500। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया, 13,500। अब देखो बच्चों, 7,500 रुपए का तो लॉस हमारे पास पहले से था। ठीक है, और 13,500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करने से लॉस हमारा टोटल कितना हो गया, 21,000 का लॉस हो गया। ठीक है, और ये 21,000 का लॉस है वो पार्टनर्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से हम शेयर ऑफ लॉस करेंगे, और इस लॉस को हम अगेन वही जो हमारा रेशो क्वेश्चन में दे रखा है 2, 3, 5 में डिवाइड करेंगे। आई होप प्रॉफिट या लॉस डिवाइड करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इस तरह से 2, 3, 5 का टोटल 10 हो जाएगा, तो 2/10 कर लेंगे, तो 2/10 का आ जाएगा हमारा 4,200, और दूसरे पार्टनर का 6,300 और 10,500। तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 12 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप अपनी नोटबुक के अंदर सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते हुए चलें, 1 बाय 1 करके, तो ये आपकी पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 11 तक के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक अगर आपको नहीं मिला हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक बता दूंगा, जहाँ से आप अपना पूरा कोर्स देख पाएंगे, जितने भी अपन अब तक क्लासेस लिए हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए इसके बाद में लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13। यह है हमारा पेज नंबर 1.105 पे। Raj, Mehak and Divya were partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1। ठीक है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। Their respective capitals were 6 lakh rupees, 4 lakh rupees और 2 lakh rupees। The partnership deed provided for the following। पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोवाइड करवाया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 5% पर एनम। During the year, Raj had withdrawn 12,000 on 1st October 2021 and Mehak withdrawal 60,000 rupees on 1st December 2021। ठीक है, ये अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, ड्राइंग्स की बात दे रखी है। ठीक है ना, तो ड्राइंग्स अपने को क्या करना है, इसके ऊपर ड्राइंग्स चार्ज करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना रहेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट अपने को 6% दे रखी है। डेट दे रखी है, तो डेट के अकॉर्डिंग अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2022 को जो है दिव्या ने फर्म को 1 लाख रुपीज का लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ
फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स की अपने को एंट्रीज करनी है, और कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हमारे सामने हैं जिनकी अपने को एंट्री करनी है। ठीक है, एक तो एंट्री करनी है अपने को अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अपन एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की भी एंट्री करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, राज का इंटरेस्ट निकालना है अपने को, केवल राज के इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, और महक का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है उसकी एंट्री करनी है। प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू द गिवन टू दी बाय दिव्या। ठीक है, फर्म को जो लोन दिया है उसकी भी एंट्री करनी है। आल्सो पास ट्रांसफर एंट्रीज इन द प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब जो भी पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जिनको भी आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, उनकी भी एंट्री करनी है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ एंट्री किस किस की करनी है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करनी है, जो राज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे सिर्फ राज की करनी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी महक की करनी है। ठीक है, और इन दोनों को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री भी करेंगे। और दिव्या ने जो फॉर्म को लोन प्रोवाइड करवाया उसके इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन में जो ट्रांसफर होता है उसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर राज के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। राज को जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाया है उसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल्स अकाउंट, ये हम एंट्री करेंगे। और आपको मैं इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना बता देता हूँ। इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा, राज की जो कैपिटल है वो 6 लाख रुपीज है, तो 6 लाख रुपीज का हमारा जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 लाख रुपीज का 8% अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल है इसकी, तो ये हो जाएगा हमारा 48,000। ठीक है, तो 48,000 जो है हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा राज की कैपिटल का। इसके बाद में ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री तो मैं आपको क्लियर कर दूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। महक का अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए, महक का जो ड्राइंग्स है वो है 60,000 रुपए का। ठीक है, और इंटरेस्ट की रेट है 6%। ठीक है, और इसने ड्राइंग्स कब किया है, 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं। ठीक है, 4 मंथ हो जाते हैं। तो 4 मंथ का अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 जीरो यहाँ से हम काट देते हैं, और 2 से इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 1,200 रुपये हो जाएंगे। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि फर्म के लिए इनकम होती है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है, और पार्टनर्स की कैपिटल अगर रिड्यूस होती है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे क्रेडिट करेंगे, सॉरी डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है, और अगर ये इनकम है तो इसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अभी हमने जो क्रेडिट किया था इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है, और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगे कमेंट करके आप जरूर से बताइएगा। इसके बाद में बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। ठीक है, अच्छा एक बार क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है कितना हमारा यहाँ पर बनता है, लोन यहाँ पर दिया है इसने 1,20,000 का। ठीक है, तो 1,20,000
इंटरेस्ट निकालेंगे 1,20,000 और इंटरेस्ट की रेट अपनी यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों, ध्यान रखना। आप 6% मत लगा देना, आपको इंटरेस्ट की रेट दे रखी है। और इंटरेस्ट की रेट कितनी दे रखी है? 5% दे रखी है। देखो ये दे रखी है यहाँ पे 5%, तो आप क्या लगाएंगे? 5% लगाएंगे। और इंटरेस्ट कब दिया, लोन कब दिया है इसने? इसने लोन दिया है 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से लेकर मार्च तक कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। तो 3 महीने का इंटरेस्ट अपन कैलकुलेट करेंगे, तो कितना हो जाएगा? देखो 00 तो ये हो गई 1500 इंटू 3, 4500 हो गया। 4500 का इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करते हैं। एक सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 इसमें आ रहा है, एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन लोन, एक मिनट वापस चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सॉरी सॉरी सॉरी, 1500 ही आएगा। ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक गलत कर दी। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 रुपये आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1500, और 1500 इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री बन जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेज को डेबिट करते हैं। लोन बाय दिव्या अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्या को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्या अकाउंट। आई होप यहाँ तक की बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चल, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, पेज नंबर 105 पे है। ABC 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1 अप्रैल 2023 को उनकी फिक्स्ड कैपिटल 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 6 लाख रुपए दे रखी है। ऑन 1 अक्टूबर 2023 ए एडवांस्ड 1 लाख रुपीज टू दी फर्म। ठीक है, ए ने जो है फर्म को लोन दिया है। एंड सी टुक अ लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट, यानी इसी डेट पर 1 अक्टूबर को ही जो है सी ने भी फर्म से लोन लिया है। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर दैट सी विल पे इंटरेस्ट 10% पर एनम। सी ने जो फर्म से लोन लिया है उसकी रेट यहाँ पर इन्होंने फिक्स करके बता दी है कि भाई 10% का इंटरेस्ट लगेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड 4,20,000। हमारे पास में नेट प्रॉफिट है बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी है उससे पहले का हमारे को ये दे रखा है। पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ दी पार्ट। ठीक है, करंट अकाउंट भी बनाना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए यहाँ पर आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए अकाउंट। ए ने जो फर्म को लोन दिया है उसका हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करेंगे एक बार देख लेते हैं। ए ने कितने का लोन दिया है? 1 लाख रुपए का लोन दिया है। और एक ए ने जो फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया है उसकी इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और अपन जानते हैं कोई भी पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट अपन कितनी लगाते हैं? 6% लगाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर 6% और 1 अक्टूबर से लगाएंगे 31 मार्च तक 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा देंगे। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन की हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आपका लोन का अमाउंट 1 लाख रुपीज है और 6% हो जाएगा और 6 मंथ का हो जाएगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो 3,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। और इस इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। इससे हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो 3,000 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद में सी ने जो फर्म से लोन लिया था उसका अपन इंटरेस्ट भी लगाएंगे।
देखो सी ने फर्म से लोन कितने का लिया था? सी ने 1.5 लाख रुपए का लोन फर्म से लिया था और इसी डेट पर लिया था, और उससे हमें 10% का इंटरेस्ट लेना है। देखो बच्चों, कोई भी पार्टनर अगर फर्म से लोन लेता है तो उस पे हम क्या करते हैं, उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उससे इंटरेस्ट लेते हैं। और इंटरेस्ट कितना लेंगे? 10% लेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट लेगा कौन? फर्म लेगी। तो इसकी हम एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी, इसको तो हम करेंगे क्रेडिट। इसको क्रेडिट करने का रीजन क्या है? क्योंकि ये बिजनेस की है इनकम, फर्म की इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को हम क्रेडिट करेंगे। और इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन समझ लेते हैं। देखो 1.5 लाख रुपए का लोन का अमाउंट है और 10% इसकी इंटरेस्ट की रेट दे रखी है, और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 7,500। तो 7,500 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी को फर्म ने जो लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट इतना लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ये आ जाएगा। अब देखो इस प्रॉफिट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और कितना हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, और कितना जो है हम हाँ, कितना हम यहाँ पर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसकी बात अभी अपन करते हैं। देखो सबसे पहले एक बार अपन देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट कितना था। हमारे पास प्रॉफिट था 4,20,000 रुपए का। देखो समझना ध्यान से, 4,20,000 रुपीज का प्रॉफिट था। ठीक है। अच्छा, अपन ने कितने का इंटरेस्ट लिया? सी से, सी से इंटरेस्ट लिया है अपन ने 7,500 का, क्योंकि बिजनेस की इनकम है। सी को हमने लोन दिया था और उसके ऊपर 7,500 रुपए का हमने इंटरेस्ट उससे लिया है। और ए को, ए ने जो है फर्म को लोन दिया था, उसका इंटरेस्ट कितना था? तो ए का इंटरेस्ट था 3,000 रुपए। ठीक है ना। ए को इंटरेस्ट कितना दिया था अपन ने? 3,000 रुपए का दिया था, क्योंकि ए ने फर्म को लोन दिया था 1 लाख रुपए का, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब हमारा प्रॉफिट कितना बचा? अब हमारा प्रॉफिट बचा 4,24,500। मैं वापस रिपीट करता हूं, एक बार ध्यान देना। देखो हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 4,20,000। ठीक है। अब आपने सी से जो इंटरेस्ट लिया था 7,500 रुपए का, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखा कि नहीं लिखा? क्योंकि पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो इस 7,500 रुपये हमने इसमें क्या कर दिया? प्लस कर दिया। और एक को हमने इंटरेस्ट कितना दिया? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा था 3,000 रुपये, तो इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पहले तो अपन इसको ऐड कर लेते हैं, 4,27,500, और इसमें से 3,000 रुपये माइनस कर दीजिए। तो बताइए कितना बचा? 4,24,500। और इसे हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले तो इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के बाद इसको हम करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है ना। और पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ देखो ये रहा। और लास्ट में आपसे बोला भी है कि करंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, तो जो प्रॉफिट होगा वो सब कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है। तो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट और सीज करंट। अब देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल तो अपने को दे नहीं रखी, दे रखी है, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा, इसलिए हम क्या करेंगे? 1,41,500 और 1,41,500 तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शो कर देंगे। और इंटरेस्ट जो हमने सी से चार्ज किया है उसको हम करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट ये करेक्शन कर लेना, यहाँ सी कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ आएगा करंट अकाउंट।
सी का जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो करंट अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, तो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी आ जाएगा। इसके बाद में इन पार्टनर्स का बैलेंस शीट अपन यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वर्किंग नोट में मैंने यहाँ बना रखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रखा है, तो इससे चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो, सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। बाय बैलेंस मीडिया अपने को प्रॉफिट दे रखा है 420, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देखो, ये अमाउंट गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप सही कर लेना। यहाँ पे आप लिख लेना 1 लाख 6% और 6 महीने। ठीक है, 3000 रुपीज का इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद में 424 500 प्रॉफिट बचेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी। सी को जो हमने लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और जो प्रॉफिट बचेगा 3000 माइनस करने के बाद उसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, और 1,41,500, 1,41,500 टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट आएगा। और एक बार डेट और चेक कर लेते हैं, इसमें डेट क्या दे रखी है, 2024 ही दे रखी है या 12 दे रखा है, कुछ दे रखा है। हाँ, 24 ही दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सारा मैंने अच्छे से समझा दिया है, कहीं पे आपको डाउट लगे तो बता दें। चलिए, अब इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15। हेमंत एंड समीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 दिसंबर 2023। हेमंत गेव अ लोन टू दी फर्म। हेमंत ने फर्म को लोन दिया है 5 लाख रुपए का। ठीक है, ऑन द सेम डेट फर्म गेव अ लोन 2 लाख रुपीज टू समीर। समीर को 2 लाख रुपीज का लोन दिया है। किसने दिया है? फर्म ने दिया है। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट नहीं है। और प्रॉफिट हमें दे रखा है 370 बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन विल, अच्छा, इसका अपन डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हेमंत ने जो लोन दिया है उसकी बात करते हैं। हेमंत ने कितने का? 5 लाख रुपीज का लोन दिया है। तो देखिए, हेमंत का जो लोन है वो 5 लाख रुपए का है। पहले तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, और हम जानते हैं इसका इंटरेस्ट 6% आएगा। और इसने लोन दिया कब है? 1 दिसंबर को दिया है। ठीक है, तो 1 दिसंबर को लोन हमें यहाँ पर निकालना है 4 महीने का। दिसंबर से 4 महीने हो गए। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 3, और 3 से इसका ऊपर कर देंगे 2। तो 5000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आएगा। बस यहाँ पर ये करेक्शन आ जाएगा, यहाँ 4 मंथ आ जाएंगे। ठीक है, इसमें 4 मंथ आए। चलिए, यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई आपको। पहला इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय हेमंत अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होगा, और लोन बाय हेमंत अकाउंट क्रेडिट होगा। इस इंटरेस्ट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 10,000 रुपीज का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय हेमंत। अच्छा, एक बात सुनिए, समीर को जो लोन दिया है उसकी रेट यहाँ पर फिक्स नहीं है, मतलब इन्होंने डिसाइड नहीं की है। इंटरेस्ट की कोई रेट यहाँ पर डिसाइड नहीं है। देखो लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट। तो एक बात ध्यान रखना, जब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो उसके ऊपर तो 6% लग जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में रेट नहीं दे रखी है तो। लेकिन
फर्म ने अगर पार्टनर को, किसी भी पार्टनर को अगर लोन दे रखा है और अगर उसकी इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रखी है, तो कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा। यहाँ पर अपन ने हिंट भी लिखा हुआ है। पहले वाले पे तो 6% आ जाएगा जो लोन हेमंत ने प्रोवाइड करवाया है, लेकिन समीर को जो लोन प्रोवाइड करवाया है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोविजंस में लिखा हुआ है, तो अपन उसको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो 10,000 है वो ट्रांसफर हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इससे हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है, 370। तो 370 को आप क्या करो, इसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा और 3,60,000 बचेगा, जिसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और जो हमारा प्रॉफिट बचेगा 3,60,000, उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कौन से रेशो में करेंगे, इक्वल रेशो में करेंगे। अच्छा, इक्वल क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है क्या कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है? देखो कहीं नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, इस कंडीशन में अपने को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला था, वो हमने एंट्रीज यहाँ पर पास कर दी। तो हमने बच्चों यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया है, और ये अपना आज का टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और क्लासेस को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। कमेंट करके आप ज़रूर से बताएं कि आपको क्लासेस किस तरह की लग रही है, कैसी लग रही है, और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और जो चीज़ समझ में नहीं आए आप कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अच्छा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स से संबंधित जितने भी पीडीएफ्स हैं वो आपको सारे इसी चैनल पे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।